नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आपका पासपोर्ट गुम हो जाता है या फट जाता है तो आप डुप्लिकेट पासपोर्ट कैसे अप्लाई करते हो, आज मैं इसी के ऊपर एक वीडियो बना रहा हूँ। मेरी वीडियो को ध्यान से देखना है। सबसे पहले आपने कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है और ब्राउज़र में पासपोर्ट सेवा एंटर करना है। पासपोर्ट सेवा एंटर करने के बाद और आपके सामने पासपोर्ट सेवा पोर्टल इस तरह से शो होगा। उसमें आपसे पूछेगा न्यू रजिस्ट्रेशन या एग्जिटिंग यूज़र लॉगिन। अगर आपने रजिस्ट्रेशन पहले से किया हुआ है तो आपने यूज़र लॉगिन पर क्लिक करना है। अगर अभी आपने यूज़र रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो पहले आपने यूज़र रजिस्ट्रेशन करना होगा और उसके बाद ही आप इसको यूज़र लॉगिन कर सकते हो। इसलिए मैंने आपके लिए पहले ही एक यूज़र रजिस्ट्रेशन की वीडियो बनाई हुई है। मेरी वीडियो को ध्यान से देख लेना है और उसके बाद आपने इसको न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन कर लेना है। और अभी मैंने अपना यूज़र रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो मैं यूज़र लॉगिन पर क्लिक करूँगा। अपना यूज़र आईडी लॉगिन एंटर कर देना है और उसको यहाँ से कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू के बाद आपसे आपका पासवर्ड पूछेगा, जो भी आपने पासवर्ड क्रिएट किया है। कैप्चा कोड एंटर कर देना है। कैप्चा कोड एंटर करने के बाद आपने इसको लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने व्यू सेव सबमिट एप्लीकेंट शो होगा और अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट रीइशू ऑफ पासपोर्ट। तो मैंने डुप्लीकेट पासपोर्ट अप्लाई करना है तो इसके लिए मैं अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट रीइशू पासपोर्ट पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपने क्लिक हेयर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने एक इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। इसमें फ्रेश पासपोर्ट, रीइशू पासपोर्ट, नॉर्मल, तत्काल 36 पेजेस और 60 पेजेस शो होंगे। तो मैंने अभी डुप्लीकेट के लिए अप्लाई करना है तो मैं रीइशू ऑफ पासपोर्ट पर क्लिक करूंगा। उसके बाद आपके सामने एक इस तरह के ऑप्शन शो होंगे। सबसे पहले चेंज इन एग्जिटिंग पर्सनल पार्टिकुलर, उसके बाद डैमेज पासपोर्ट, एक्सक्यूजेशन ऑफ पेजेस, लॉस्ट पासपोर्ट, वैलिडिटी एक्सपायर मोर देन 3 years ago, वैलिडिटी एक्सपायर विद इन 3 year ड्यू टू एक्सपायर। तो मेरा पासपोर्ट लॉस्ट हुआ है तो मैं लॉस्ट पासपोर्ट पर क्लिक करूंगा। उसके बाद मैंने पहले 36 पेजेस का अप्लाई किया हुआ है तो नॉर्मल और 36 पेजेस के बाद इसको यहाँ से नेक्स्ट कर दूंगा। उसके बाद आपके सामने एक इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। इसमें आपसे एप्लीकेंट डिटेल पूछेगा। उसमें आपने अपना नाम डालना है, सरनेम। उसके बाद आपने जेंडर मेल जो भी है, मेल या फीमेल। उसके बाद आपने अदर्स नेम है तो यस या वरना नो। तो चेंज योर नेम, अगर आपका नेम चेंज है तो नो या यस उसमें। उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद आपने इसमें प्लेस ऑफ बर्थ, जहाँ पे आपका बर्थ हुआ है वो डालना है। उसके बाद आपने इसमें स्टेट सेलेक्ट करना है। स्टेट के बाद आपने डिस्ट्रिक्ट के बाद आपने मैरिटल स्टेटस, जो भी सिंगल है मैरिड है वो क्लिक करना है। उसके बाद आपने अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप प्राइवेट है या सेल्फ एम्प्लॉयड है वो इसमें सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने इसमें अपना माइनर का डालना है, यस या नो। अगर माइनर है तो यस वरना नो। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन। उसके बाद आपने इसमें अपना आधार नंबर एंटर करना है। आधार नंबर एंटर करने के बाद आपने इसको आई एग्री बॉक्स पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने इसको सेव माय डिटेल और सेव माय डिटेल पर क्लिक करने के बाद ये सेव हो जाएगी। उसके बाद आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा। उसमें आपसे फैमिली डिटेल पूछेगा। सबसे पहले फादर्स नेम, सरनेम, उसके बाद मदर्स नेम, फिर उसका सरनेम और स्पाउस नेम, उसके बाद उसका सरनेम। और उसके बाद आपने इसको सेव माय डिटेल पर क्लिक करके सेव कर लेना है और उसके बाद इसको यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप इसको नेक्स्ट करोगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा। उसमें आपसे प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस पूछेगा।
उसमें आपने अपना प्रेजेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया है यस या वरना नो। उसके बाद हाउस नंबर एंड स्ट्रीट नेम जो भी आपका। उसके बाद विलेज टाउन सिटी जो शहर है ये गांव या सिटी जो भी है। उसके बाद आपने इसमें स्टेट सेलेक्ट करना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद उसमें आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपने पुलिस स्टेशन के बाद आपने इसमें अपना पिन कोड एंटर करना है। पिन कोड एंटर करने के बाद अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपने इसमें ईमेल आईडी एंटर करनी है। जैसे ही आप ईमेल आईडी एंटर करोगे उसके बाद आपसे परमानेंट एड्रेस अवेलेबल पूछेगा। यस है तो यस वरना नो। उसके बाद आपने प्रेजेंट एड्रेस सेम एज प्रेजेंट एड्रेस तो आपने इस पर भी क्लिक करना है और इसको सेव माई डिटेल पर क्लिक करके इसको भी नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा। इसमें आपने अब इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, नेम एंड एड्रेस जो भी आपका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट है। उसके बाद मोबाइल नंबर और इसको सेव माई डिटेल पर क्लिक करके सेव कर लेना है और इसको भी यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप इसको नेक्स्ट करोगे उसके बाद आपसे प्रीवियस पासपोर्ट डिटेल पूछेगा। सबसे पहले आपने अपना पासपोर्ट नंबर एंटर करना है। जैसे ही आप पासपोर्ट नंबर एंटर करोगे उसके बाद आपसे डेट ऑफ इशू पूछेगा। आपने इसमें डेट ऑफ इशू जो भी है पासपोर्ट की डेट ऑफ इशू वो डालनी है। डेट ऑफ इशू के बाद आपसे डेट ऑफ एक्सपायरी पूछेगा, आपका पासपोर्ट कब तक वैलिड है। आपने इसमें डेट ऑफ एक्सपायरी एंटर करनी है। उसके बाद आपने प्लेस ऑफ इशू कि आपका पासपोर्ट कहाँ से इशू हुआ है आपने यहाँ पे उसका स्टेट जो भी है जहाँ से भी आपका पासपोर्ट इशू है उसको एंटर करना है। और उसके बाद आपने फाइल नंबर जो भी आपका फाइल नंबर है उसको भी यहाँ एंटर करना है। उसके बाद आपने इसमें डिटेल ऑफ प्रीवियस करंट डिप्लोमेटिक ऑफिस पासपोर्ट जो भी है इसमें डिटेल ऑफ नोट अवेलेबल जो भी आपका अगर डिटेल है तो वही उसको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने इसको इवन अप्लाइड फॉर भविष्य कोई आपने पासपोर्ट अप्लाई तो नहीं किया है, नो करना है, उसको यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आपके सामने एक ऑप्शन आएगा अदर्स डिटेल, उसमें आपने सभी बॉक्स में नो कर देना है। सभी पर नो करने के बाद आपने इसको सेव माई डिटेल पर क्लिक कर देना है और इसको यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपकी पासपोर्ट डिटेल वेरिफिकेशन का फॉर्म कंप्लीट सबमिट हो जाएगा और इसको यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आपसे प्रूफ ऑफ बर्थ पूछेगा। इसमें आपने अपना बर्थ या जो भी स्कूल सर्टिफिकेट वो सिलेक्ट करना है। फिर प्रूफ ऑफ प्रेजेंट रेजिडेंट एड्रेस उसमें आपने अपना आधार कार्ड एंटर करना है और उसके बाद आपने इसमें एक एनेक्सर को क्लिक करना है जो लॉस्ट डैमेज एज पर एनेक्सर ऐप पर क्लिक कर देना है क्योंकि हमारा पासपोर्ट गुम हुआ। उसके बाद आपने इसमें प्लेस डालना है, डेट, उसके बाद इसको आई एग्री पर क्लिक करके इसको सेव माई डिटेल पर क्लिक करके फॉर्म को सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपसे पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पूछेगा, उस पर आपने क्लिक करना है। अपॉइंटमेंट पर क्लिक करके आपसे चूज़ पेमेंट मोड पूछेगा, उसमें आपने ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक करना है और इसको यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपने शेड्यूल अपॉइंटमेंट शो होगी, उसमें भी आपने नेक्स्ट करना है। उसके बाद आपने लोकेशन एंटर करनी है जहाँ से भी आपने पासपोर्ट इशू कराना है और उसमें अपना कैप्चर कोड एंटर करना है। कैप्चर कोड एंटर करने के बाद इसको यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपसे पे एंड बुक अपॉइंटमेंट में डेट पूछेगा, उसमें आपने अपनी अपॉइंटमेंट डेट सेलेक्ट करनी है। जैसे ही आप इसको अपनी डेट अपॉइंटमेंट सेलेक्ट करोगे उसके बाद आप पे एंड बुक अपॉइंटमेंट क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक करोगे आपकी पेमेंट के बारे में पूछेगा, उसमें आपने अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जिससे भी आपने पेमेंट करनी है, नेट बैंकिंग से करनी है या अदर कार्ड से जो जिससे भी आपने करनी है उस पर आपने क्लिक करना है।
क्लिक जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे उसके बाद आपसे आपका बैंक पूछेगा, बैंक पर क्लिक करना है, उसको मेक पेमेंट पर क्लिक कर देना है और आपकी पेमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद आपके मोबाइल पर OTP जाएगा, अपने मोबाइल से OTP एंटर करके इसको यहाँ सबमिट कर देना है और आपका फॉर्म कंप्लीट सबमिट हो जाएगा। और उसके बाद आपने इस रिसिप्ट को डाउनलोड करके रख लेना है और आपकी अपॉइंटमेंट जब की मिलेगी उस पे इस फार्म को लेके जाना है और साथ में अपनी 2 ID जो भी है आपकी DMC, आधार कार्ड और फैमिली ID और राशन कार्ड साथ लेके जाना है। साथ में आपने एनेक्सचर को भी साथ लेके जाना है। डुप्लीकेट पासपोर्ट अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और मेरे चैनल सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।